नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 15 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, जहां एक तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल था, हर तरफ खुशियां थी, और वहीं दूसरी तरफ एक बेटा षड्यंत्र रचता है अपने पिता को मारने का, उसे मौत के घाट उतारने का। और पूरे गांव में बोल रहा था कि मैं आज अपने पिता को मौत के घाट उतार कर छोड़ूंगा। गांव के लोग और घर परिवार के लोग यही सोचते हैं कि ऐसे ही बोल रहा है। 15 अगस्त के रात के लगभग 12 बजे बाप बेटे का, जो कि काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था बंटवारे को लेकर। बेटा जो कि अपने पिता के पीछे पड़ा हुआ था काफी समय से कि जमीन का बंटवारा कर दो, पिता लेकिन इस बात का विरोध कर रहा था, आनाकानी कर रहा था। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि बेटा गुस्से में आकर फावड़ा उठाता है और फावड़े से अपने पिता के सिर पर दे मारता है। उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पिता वहीं तड़पता रहता है, लहूलुहान हो जाता है। आनन फानन में घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर अब पुलिस को सूचित कर देते हैं। पुलिस भी पहुंच जाती है और पूछताछ होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बाप बेटा की है, जहां बंटवारे को लेकर काफी समय से झगड़ा हो रहा था। एक माँ बाप जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और यहाँ तक कि उनकी शादी करते हैं। और वहीं बेटा अपने बाप का सिला ऐसा देता है कि वो एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार देता है। वो अपने पिता के एहसानों का ये सिला देता है। आए दिन रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आजकल के कलयुग में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कहीं माँ बेटे को मार रही है, कहीं बेटा माँ को मार रहा है, कहीं जमीनों को लेकर विवाद हो रहे हैं, और कहीं रिश्तों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। घर के घर में ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अपने ही परिवार के सदस्यों के, लोगों को मारने के। तो घोर कलयुग आ गया है। किसी का भी विश्वास करना, भरोसा करना, क्या कह सकते हैं आजकल के जमाने में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सिलसिलेवार से इस कहानी को जानते हैं कि आखिरकार बेटा अपने बाप का इतना दुश्मन हो जाता है कि एक बंटवारे के चलते अपने पिता को ही मौत के घाट उतार देता है, और वहीं पिता तड़पता हुआ मर जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, थाना क्षेत्र एम्स, इसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है रामसरिया टोला। यहीं का रहने वाला 65 वर्षीय भागवत मिश्रा अपने 4 बेटों के साथ रहता है, जिनमें से 3 बेटों की शादी हो चुकी थी, और वहीं अभी सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा होता है। भागवत मिश्रा की पत्नी, जिसका कि 2 वर्ष पहले एक बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राधे श्याम होता है, राधे श्याम अब से 4 वर्ष पहले एक महिला को घर में भगा लाता है, और वहीं कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई औलाद भी नहीं होती। और उसके बाद 1 वर्ष पहले एक लड़के को ले आता है और बोलता है ये मेरा बेटा है, और कुछ महीनों बाद उसे भी मार पीट कर भगा देता है। राधे श्याम, जो कि पूना में ही कामकाज कर रहा था और गांव में कभी कभार ही आता जाता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब से 7 महीने पहले सबसे बड़ा बेटा कृष्ण जीवन, जिसका कि गांव में ही मोहल्ले में एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोटें आती हैं,
उसका जो कूल्हे की हड्डी वगैरह होती है वो भी टूट जाती है, हाथ की हड्डी वगैरह भी टूट जाती है और सिर पे भी काफी चोटें आई होती हैं। और पैसों की कमी के चलते इलाज में दिक्कत हो रही थी, कमी हो रही थी पैसों की, तो 2 बीघा जमीन वो बेच देता है बेटे की इलाज के लिए। अब जब इस बात की खबर सबसे छोटे बेटे जो राधे श्याम होता है, राधे श्याम को जब लगती है तो वो भड़क जाता है और अपने गांव पहुंच जाता है, जो कि 10 दिन पहले ही अभी गांव आया हुआ था, और अपने पिता से इसी बात पर काफी झगड़ा करता है और बंटवारे की बात करता है। जमीन जो कि लगभग 60 बीघा थी और 2 बीघा वो बीमारी के चलते बेच देता है उसका पिता। 60 बीघा जमीन थी जो कि बेटा बोल रहा था, बेचने की बात कर रहा था लगभग 10 दिनों से ही, कि जो भी हिस्सा है बंटवारा करो इस जमीन का और बांटो मुझे, क्योंकि अपना जो हिस्सा है उसे बेचना है, आगे कुछ करना है। पिता अब इस बात का विरोध करता है, इनकार कर देता है कि मैं या मेरे जीते जी मैं इस जमीन का हिस्सा नहीं करूंगा, जो भी करना है तुम अपने काम धंधे करो, मैं इस जमीन का हिस्सा नहीं होने दूंगा। बाप और बेटा की लगभग 10 दिनों से इसी बात पर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। बीते शुक्रवार 15 अगस्त का दिन होता है, जहां खुशियों का माहौल होता है, हर्ष उल्लास होता है, और वहीं दूसरी तरफ बेटा अपने बाप को मारने का षड्यंत्र रचता है और पूरे गांव में ही बोल रहा था कि मैं आज अपने पिता को जान से खत्म कर दूंगा। अब जब गांव के लोग इस बात को सुनते हैं तो वो अनसुनी कर देते हैं कि ऐसे ही बोल रहा है, गांव घर जाकर भी यही बात करता है, तो घर के भी लोग यही सोचते हैं कि ऐसे ही बोल रहा है। शुक्रवार के दिन जैसे ही घर के लोग, परिवार के लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, रात के लगभग 11 बजे फिर से जमीन को लेकर ही झगड़ा होता है, बंटवारे को लेकर ही। जो छोटा बेटा होता है वो बंटवारे की बात करता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। पिता जो कि लगातार विरोध कर रहा था, इनकार कर रहा था। अब जब घर के लोग मामले को शांत करवाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, रात के 12 साढ़े 12 बजे पिता जब बरामदे में सोने के लिए जाता है तो उसे कुछ आहट होती है, कुछ गिरने की, तो अपनी बहू को आवाज लगाता है, तो बहू आकर देखती है कि कुछ नहीं होता वहां पर। और जैसे ही साढ़े 12 बजे का समय होता है, उसका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम राधेश्याम होता है, राधेश्याम एक फावड़ा लेकर आता है और फावड़े से अपने पिता के गले पर वार कर देता है। उसके पिता की गर्दन कटकर लटक जाती है, धड़ से अलग हो जाती है। पिता वही लहूलुहान हो जाता है और जब उसे मतलब फुहाड़ा मार रहा होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीख पुकार सुनकर घर परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और राधेश्याम जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं किसी तरह। इसी बीच उसे फटाफट जो भागवत मिश्रा होता है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर अब पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है और पूछताछ करती है। तो उसका जो बीच का भाई होता है वो बताता है कि जो कि जमीन को लेकर काफी बीते 10 दिनों से विवाद चल रहा था, और विवाद के ही चलते भाई पता नहीं कहां से फावड़ा लेकर आया था और फावड़े से पिता के ऊपर वार कर दिया, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। पुलिस अब राधे श्याम को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो राधे श्याम बताता है कि पिछले 10 दिनों से वो अपने पिता को बोल रहा था कि इस जमीन का बंटवारा करो और जो भी मेरे हिस्से में 15 बीघा जमीन आ रही है वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बेचनी है। और वही पिता विरोध करता है और इसमें से 2 बीघा जमीन जो कि पिता बेटे के इलाज पर लगा देता है ताकि बेटा ठीक हो सके, क्योंकि उसे काफी एक्सीडेंट के दौरान काफी चोटें आई हुई थी। और जो 2 बीघा से पैसा आता है, कुछ पैसा लड़ाई झगड़े के चलते ही पिता अपने बेटे राधेश्याम को भी दे देता है ताकि झगड़ा ना हो और मामला शांत रहे। लेकिन उसे सब्र नहीं हो रहा था और लगातार अपने पिता से इस बात को लेकर झगड़ा करता है और बीते 15 अगस्त अपने पिता को फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार देता है। तो वहीं पुलिस राधेश्याम को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की कार्यवाही चल रही है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि कैसे बाप बेटा एक जमीन के विवाद के चलते अपने पिता की निर्मम हत्या कर देता है, फावड़े से हत्या कर देता है। जो माँ बाप अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी शादी करते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके, और वही बेटा अपने ही बाप का दुश्मन बन बैठता है, अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।